सभी भगवत चरणानुगामी, भगवत चरणारविंद के अनुकरण करने वाले परम प्रिय भगवत भजन करने वाले आनंद कंद परमात्मा के चरणों में आनंद को प्राप्त करने वाले सभी भक्तों को जय श्री राम। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे बड़े पुण्य हैं कि हमें हमारी संस्कृति परम पूज्य माता पिता के द्वारा प्राप्त होती है और हमें हमारी माता पिताएं हमें किस मार्ग पर लगाते हैं, ये सबसे बड़ी बात हमारे ऊपर माता पिता की कृपा होती है। इसीलिए कहा है, जिस माता पिता के पुत्र आज्ञाकारी हों, सुशील हों, सज्जन हों, वही माता इस जगत में धन्य मानी जाती है। वही माता इस संसार में पुत्रवती कहलाती है। जिस माता से उत्पन्न पुत्र गुरु गोविंद की सेवा में तत्पर हो जाए, परमात्मा के भजन में तत्पर हो जाए, परमात्मा का चिंतन करता हो और माता पिता के वचनों का अनुकरण कर माता पिता के आदेश से वो कार्य करता हो। इसीलिए वैसे तो मानस में बहुत ऐसे उपदेश हैं जिन्होंने अपने कर्म से माता पिता खुद को इतिहास में स्थापित कर, जैसे भक्त ध्रुव भगवत चरणानुगामी, भक्त प्रहलाद भगवत चरणानुगामी, ये ऐसे भक्त हुए, इनकी माताएं इतनी धन्य हैं, यह पुत्रवती हैं कि जिनके द्वारा उस परम पिता परमात्मा को अपना स्थान छोड़ करके आना पड़ा। भक्त प्रहलाद के लिए खंभे से में प्रकट होना पड़ा। भक्त ध्रुव के लिए भगवान ने अपने हजार मुखों से भक्त ध्रुव का आलिंगन करते। धन्य है माँ, जिन माँ ने ऐसे ऐसे पुत्र उत्पन्न कर भगवत चरणानुगामी बनाया। इसलिए मानस में कहते हैं, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जास उर। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु। कहते रघुपति भगत जासु तो होई, जो रघुपति के चरणों का अनुगामी बना, ऐसा पुत्र जिसके पास हो जाए, शास्त्र कहता है वह पुत्रवती नारी है। अन्यथा आपके हजारों पुत्र क्यों ना हो और एक भी पुत्र अगर आपका रघुपति भगत जास सुत हुई ऐसा नहीं है, तो मानस में लिखा गया है कि नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। नतरु बांझ, शास्त्र कहते हैं नहीं तो अगर आपके इतने पुत्र होने के बावजूद भी अगर आपका एक भी पुत्र रघुपति के चरणों का अनुगामी नहीं है, माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है, गुरु गोविंद का सेवक नहीं है, तो बंधुओं उससे अच्छा तो बांझ होना है। और शास्त्र ये भी कहता है, जिसका पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, भगवत के चरणानुगामी नहीं है, वो 100 पुत्रों के होते हुए भी बांझ के समान है। इसीलिए जब लक्ष्मण जी भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि मैं भी चलूँगा। तो उन्होंने कहा मेरे इस तन के अंदर मन क्रम वचन से प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं, जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं चलूँगा। भगवान ने कहा जाइए, सबसे पहले अपने माता से आज्ञा लेकर के आइए। तो माता जी के पास पहुँचे, माता जी से कहा कि माता जी इस स्थिति में मैं प्रभु के साथ जाना चाहता हूँ। तो बंधु देखिए माता ने अपने पुत्र को किस प्रकार का उपदेश दिया। शायद आज की माता होती तो कह देती अरे बैठ जा चुपचाप घर में, उसको वन में जाना है तो जाने दे, तुझे क्या करना है वन में जाकर, तो अपने घर में बैठ। लेकिन धन्य है वो माँ सुमित्रा जिन्होंने कहा तात तुम्हारी मातु वैदेही। हे लक्ष्मण, माता तुम्हारी वैदेही, मैं नहीं हूँ, मैं आपकी माता नहीं हूँ, आपकी माता वैदेही है। पिता राम सौभाग्य स्नेही, और आपके पिता राम है, सभी प्रकार से राम आपके पिता हैं। लेकिन एक बात और याद रखना, साथ में जाते हो भगवान राम का, वन में जाने का और कोई अभिप्राय नहीं है लक्ष्मण। तुम्हारे कारण राम जो है वनवास जा रहे हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिस पुत्र के हृदय में आनंद कंद सारंग पाणी भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों का बंधन चिंतन अनुकरण अनुराग उत्पन्न हो, वो एक पुत्र ही उस माँ को पुत्रवान बना देता है, वह माँ धन्य हो जाती है। धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने अपने गर्भ से भगवत चरणानुगामी पुत्र पैदा करती है। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा कि कैकेयी कुमति नहीं हो सकती है। क्यों? कि भरत रघुपति चरणों का स्नेही है। भरत धर्म धुरीन है, जो धर्म को धारण करने वाला है। उसकी माँ पापनी नहीं हो सकती, उसकी माँ कुटिल नहीं हो सकती, उसकी माँ कलंकनी नहीं हो सकती है। अगर कलंकनी होती है तो बंधु यह चौपाई गलत हो जाएगी कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। अगर भरत जी की माँ कुटिल है, पापनी है, तो बंधुओं, तो भरत जी तो इतने बड़े रामचरणानुगामी हैं कि जिनके उन्होंने कहा देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। जब तक मैं रघुनाथ जी के चरणों को नहीं देख लेता, जब तक इस मन में शांति नहीं होती, यह मन जलता रहेगा। ऐसे पुत्र की माँ कुटिल नहीं हो सकती। इसीलिए माँ को जो है सबसे पहले चित्रकूट में माँ कैकेयी की वंदना, कैकेयी से मिलना, कैकेयी के चरण स्पर्श करना भगवान का कार्य होता है। इसलिए बंधुओं, पुत्र वही है जो रघुपति के चरणों में मन को लगा करके अपने जन्म देने वाली माँ को भी धन्य कर दे। ऐसे भरत लक्ष्मण, ऐसे ध्रुव प्रहलाद, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा के सिवा अन्यत्र और किसी चीज का भी चिंतन नहीं किया। इसलिए जो अपने हृदय में राघवेंद्र सरकार के चरणों को बनाए, जिनके चरणों में मुक्ति है,
जिनके चरणों में शांति है, जिनके चरणों में आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ऐसे परमात्मा के चरणों में जिस माँ का पुत्र लग जाता है बंधुओं, वो माँ धन्य हो जाती है, वो कोक धन्य हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जो रघुपति का भगत होगा, जो रघुपति में भक्ति करता हो, रघुपति में लीन हो जाए, जो रघुपति के चरणानुगामी बन जाए, ऐसे पुत्र को धन्य है ऐसा पुत्र, और धन्य है वो माँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से